नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शुक्ला फ्रॉम डीप नॉलेज। आज मैं आपको थोड़ा सा मॉलिक्यूलर बॉडी के बारे में बताऊंगा और किस तरह से आप अपनी मॉलिक्यूलर बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और जल्दी डेवलप कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है, लेकिन इसको करना पड़ेगा काफ़ी दिनों के लिए और फिर आप देखेंगे कि आपको अपनी मॉलिक्यूलर बॉडी का सेपरेशन का एक्सपीरियंस आना शुरू हो जाएगा। इसको अवेयरनेस की टेक्निक्स भी बोलते हैं, 7 टेक्निक्स फॉर अवेयरनेस। सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाकर डीप नॉलेज की वीडियोस सबसे पहले पाइए। हमारी मॉलिक्यूलर बॉडी हमारे शरीर का हिस्सा होती है। इनफैक्ट हमारे अंदर में एक बॉडी नहीं होती, टोटल 3 बॉडीज़ होती हैं। फिज़िकल बॉडी, मॉलिक्यूलर बॉडी, इलेक्ट्रॉनिक बॉडी और लास्ट में कोई चीज़ होती है जिसको समझना इम्पॉसिबल है, जिसको लोग आत्मन या सोल के नाम से जानते हैं। आमतौर पे एक आदमी को फिज़िकल बॉडी का एहसास होता है और वो यही मानता है कि वो फिज़िकल बॉडी है। मॉलिक्यूलर बॉडी का एहसास उसको केवल सोते समय होता है और सोते समय उसको अपनी मॉलिक्यूलर बॉडी का एहसास किसी खास तरीके से होता है। आमतौर पे एक नॉर्मल आदमी को अपनी मॉलिक्यूलर बॉडी का एहसास केवल हाइटेंड इमोशंस के फॉर्म में आता है। आपने देखा नहीं है, सपने आते हैं केवल। सपनों में आपको क्या दिखता है? ज़्यादातर डरावने या खुशी वाले या दुख वाले जितने भी आपके दबे हुए इमोशंस होते हैं दिन के, वो दिखाई देते हैं। इसलिए हमको फिज़िकल बॉडी के साथ जो दिन में एक्सपीरियंसेस आए हैं, अधूरे अधकचरे, वो सारे के सारे दबे रहते हैं और वो जब हम सोते हैं वो मॉलिक्यूलर बॉडी का हिस्सा बनके हमको एक्सपीरियंस आता है। अच्छा, चूँकि हम ये बिलीव करते हैं कि हम फिज़िकल बॉडी हैं, इसीलिए हमको मॉलिक्यूलर बॉडी का भी जो एहसास होता है वो फिज़िकल बॉडी जैसा ही होता है। हालांकि वो उसकी शक्ल, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता नहीं है। फिज़िकल बॉडी तो दो हाथ दो पैर होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर बॉडी का स्ट्रक्चर एकदम अलग होता है। उसको इमेजिन करना गलत है, उसको केवल एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप अगर ये 7 टेक्निक यूज़ करते हैं तो। ये सिंपल टेक्निक्स हैं, लेकिन ये क्यों करते हैं पहले तो ये समझना होगा। इन टेक्निक्स को हम टेक्निक ऑफ अवेयरनेस भी बोलते हैं। आमतौर पे अगर इसको आप केवल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, ताकि आपकी लाइफ में सक्सेस हो, आपके रिलेशनशिप अच्छे हों, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो आप उसके लिए यूज़ करेंगे तो बहुत दिन तक कर नहीं पाएंगे आप, क्योंकि हमारा जैसे ही लाइफ ठीक ठाक होती है हम वापस बैक टू नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं और प्रैक्टिसेस छोड़ देते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, ये प्रैक्टिसेस आपको बहुत 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 दूर ले जा सकती हैं। एक बार आपको मॉलिक्यूलर बॉडी का एक्सपीरियंस आना शुरू हो गया, तब फिज़िकल बॉडी से रिलेटेड जितनी भी तकलीफ़ें हैं, डेथ, डिजीज़, ओल्ड एज वगैरह जैसी चीज़ें आपको रत्ती भर भी परेशान नहीं करेंगी। फिर आप पहली बार एक्सपीरियंस कर पाएंगे नॉलेज क्या होता है। डिज़ायर्स आपको परेशान नहीं कर पाएंगी, डर आपको छू नहीं पाएगा और जिसको बेसिकली कहते हैं ना पर्पस ऑफ बर्थ एंड डेथ, वो सॉल्व हो जाता है। सबसे बेसिक जो हम लोगों को फर्स्ट स्टेप है वो यही है कि हम रियलाइज़ कर सकें क्या टूल है, कौन सा टूल है जिसके ज़रिए हम अपनी मॉलिक्यूलर बॉडी को या एस्ट्रल बॉडी को अपनी इस फिज़िकल बॉडी से अलग महसूस कर सकते हैं। कुंजी है अवेयरनेस। जी हाँ, किसी भी चीज़ के बारे में अवेयर होना। बारे में ना जब हम बात करते हैं अवेयरनेस की तो मन में यही आता है, किस चीज़ के बारे में अवेयर रहें। अवेयरनेस हमारे लिए केवल किसी चीज़ का अवेयरनेस होता है, कोई बात का, किसी थॉट का, किसी इमोशन का। और ज़्यादातर जो हमारा अवेयरनेस खर्च होता रहता है वो हमारी मेमोरीज़ में होता है। जब भी हम कोई एक इंसिडेंट को जी रहे होते हैं तो उस इंसिडेंट में हम फुल्ली नहीं रहते, अपने आप को पूरी तरह से महसूस नहीं करते, वहाँ नहीं रहते हैं। हम रहते हैं थोड़ा सा वहाँ पर और ज़्यादा टाइम हमारा जाता है पास्ट में। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको याद आ रही है किसी गेम की, किसी खेल कूद की। आप खेल कूद रहे हैं तो आपको याद आ रही है पढ़ाई की। आप हस्बैंड हैं तो आपको याद आ रही है अपने वाइफ की, जॉब पर वगैरह वगैरह। जहाँ पर भी आप हैं पूरी तरह से आप वहाँ होते नहीं हैं। जब आपको ये पहली बार भी बिलीव होगा कि ये जो अवेयरनेस है, मेरा जो जागरूकता है, इसको कुछ लोग माइंडफुलनेस भी कहते हैं ज़ेन मॉनेस्ट्रीज़ में, कि आपका माइंड यहीं हो, इसी मोमेंट में हो,
बार बार जाएगा इधर से उधर, लेकिन उसको बार वापस लाना होगा। ये अवेयरनेस होता क्या है? इट इज़ ऑपोजिट ऑफ ब्रूटैलिटी, इट इज़ ऑपोजिट ऑफ बेहोशी। एक तरफ होता है बेहोशी जिसमें आपको कुछ भी नहीं पता होता, दूसरी तरफ होता है अवेयरनेस जिसमें आपको सब कुछ पता होता है। लेकिन हमारी स्टेट प्योर अवेयरनेस की नहीं होती, हमारी स्टेट होती है इन दोनों के बीच की। थोड़े बहुत हमको चीज़ें मालूम होती हैं, लेकिन ज़्यादातर हमसे खो जाती हैं, क्योंकि हमारे आँख के सामने पर्दा होता है, थॉट्स का पर्दा, इमोशंस का पर्दा, और ये आता रहता है, किसी वजह से नहीं आता, ये बस हैबिट के फॉर्म में आता रहता है। हम जितना उसमें एंगेज होते हैं उतना ही आता रहता है। इसका सोल्यूशन क्या है? इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है? क्या कोई तरीका है कि हम 24 घंटे अवेयर रह सकें? कोई मिस्टिकल तरीका तो नहीं है, नॉर्मल तरीके हैं, लेकिन नॉर्मल तरीकों को ही आप जब यूज़ करना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे वो ही मिस्टिकल हैं। ये ताज्जुब नहीं है कि जो भी साधु सन्यासी थे वो जाकर पहाड़ों में अकेले मंदिर बना करके, आश्रम बना के रहते थे। उनको नॉर्मल लाइफ को ही जीने में एक मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस लाने थे। वो कौन से प्रैक्टिसेस साधुज ने किए, वो कौन से प्रैक्टिसेस सन्यासीज ने किए जिसके ज़रिए उन्होंने अपनी मॉलिक्यूलर बॉडी को एक्सपीरियंस किया? सबसे पहला है ग्रैटिट्यूड। जी हाँ, अनुग्रह। लाइफ में हमको ढेर सारी चीज़ें मिली हुई हैं और बहुत कुछ नहीं मिला है, और हमारे थॉट्स कहाँ जाते हैं अक्सर? किस चीज़ के लिए परेशान होते हैं? जो चीज़ हमारे पास नहीं है, लेकिन जो चीज़ है वो चीज़ दिखती नहीं है। जब आप ये प्रैक्टिस है, ये कोई सदाचार नहीं है, ये कोई मॉरल्स की क्लास नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि बेटा अंकल को नमस्ते बोलना। आपके सामने अगर सुबह से लेकर शाम तक कोई ऐसा वजह है जिसके लिए आपको मन में ग्रैटिट्यूड, ग्रेटफुलनेस की फीलिंग आती है, वो उसको आप कॉन्शियसली अवेयरनेस के साथ एक्सप्रेस करें, फील करें। मैं यूज़ करता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक मेरे पास एक परिवार है जो स्वस्थ है। आप कोई भी चीज़ आप देखेंगे ना, आपके पास कुछ ना कुछ तो है आपको ग्रैटिट्यूड फील करने के लिए। बहुत कुछ नहीं है बट बहुत कुछ है। आप देखेंगे आपके पास अपनी फिजिकल बॉडी का हेल्थ है, आपके पास छत है, आपके पास शरीर में कोई पेन नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक आपके पास खाना है, आपने कोई किताब पढ़ना था तो आपके पास किताब है, आपके पास वीडियोस देखने के लिए नेट है, टेलीफोन है। कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके लिए हमने कभी ग्रैटिट्यूड फील नहीं किया। ग्रैटिट्यूड आपके मन में अचानक से जो थॉट्स ऐसी जगहों पर जाते थे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, वो थॉट्स कॉन्सेंट्रेट होकर के यहाँ आ जाएंगे जो जो चीज़ें आपके पास हैं। अवेयरनेस को वापस लाने का बेसिक टेक्निक है ग्रैटिट्यूड। इसीलिए मंदिर भी बने हैं। ईश्वर की कल्पना की गई है कि इनको अगर मैं मानूंगा, कि धन्यवाद बोलूँगा, तो मेरा मन यहाँ वहाँ भटकेगा नहीं। तो सबसे पहला टेक्निक है ग्रैटिट्यूड। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी टाइम आपके पास हो, मैं कहूँगा प्रेयर से ज़्यादा बेटर ग्रैटिट्यूड है। प्रेयर में जाकर के हम मांगते हैं, भीख मांगते हैं। ग्रैटिट्यूड में कोई मंदिर में जाके बैठने की बात नहीं है। जहाँ आप बैठे हैं वहीं पर बैठकर किसी भी 2 या 3 चीज़ को ले लीजिए। आपके पास कपड़े हैं, किताबें हैं, बर्तन हैं, घर है, जो भी चीज़ है, कोई भी 3 चीज़ के लिए आप मन में चाहे बोल लें, चाहे फील करने की, हे ईश्वर, या हे जो भी चीज़ है, रियलिटी, लाइफ, गॉड, मैं बहुत बहुत धन्यवाद महसूस करता हूँ, आपके लिए ग्रेटफुल महसूस करता हूँ कि आपने मुझे ये शरीर और ये लाइफ दी जिसके ज़रिए मैं ट्रूथ को जान सकता हूँ। ये फर्स्ट टेक्निक है अवेयरनेस को वापस लाने के लिए, यहाँ लाने के लिए। सेकंड टेक्निक है ध्यान के साथ। जो भी चीज़ में आप ध्यान डाल देंगे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। नेक्स्ट है ध्यान के साथ भोजन करना, माइंडफुली खाना खाना। आजकल थोड़ा जल्दी में रहते हैं हम लोग, और खाने के साथ तो हम लोग ढेर सारे काम को ऐड करने की कोशिश करते हैं। पढ़ना भी उसी में है और खाना भी खाना है, टीवी भी देखना है। अगर आप चाहते हैं कि मरने से पहले आप डेथ पर अपनी विजय हासिल कर सकें, तो आप खाने के साथ सारे काम को छोड़ दीजिए। टेलीविज़न छोड़ दीजिए, पढ़ना छोड़ दीजिए, बात करना छोड़ दीजिए। ईट योर फूड कम्प्लीटली साइलेंटली। अगर आप ये एक काम कर सकें कुछ महीनों के लिए, आप देखेंगे
आपकी माइंड की कैपेसिटी, आपकी माइंड की फोकस बहुत गुना बढ़ जाती है। माइंडफुली खाना खाना, उसके बाद जब आप ये कर पाएंगे, साइलेंटली खाना खा पाएंगे, फिर आप खाने पर ध्यान देना शुरू करें कि खाना गर्म है, ठंडा है, उसका स्वाद कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है, जब मुंह में खाना जाता है तो कैसा महसूस करता है, गले में जाता है तब कैसा महसूस करता है। हमको तो गले के बाद खाना फील नहीं होता है जब तक कि पेट फूल न जाए, लेकिन आप देखेंगे आपके खाने की नली में जब खाना जाता है तब भी महसूस होता है। तब पहली बार आप देखेंगे कि आपका बॉडी आपको बताती है कि कितना खाना खाना है। आप देखेंगे आपकी बॉडी के साथ ओवरवेट की दिक्कत नहीं आएगी। आपकी बॉडी में हेल्थ अपने आप मालूम पड़ता जाएगा कि आपको क्या खाने का मन है, क्या खाने का मन नहीं है। इसको बोलते हैं माइंडफुल ईटिंग। बिना चॉइस के, बिना कंप्लेंट के जो भी आपके सामने रखा है उसको चबा के, उसके टेस्ट को पूरी तरह से महसूस करके खाना खाना। किस लिए? ताकि आपके बॉडी में अवेयरनेस इकट्ठा हो, और अवेयरनेस इकट्ठा होगा तो ही आपको मॉलिक्यूलर बॉडी का एक्सपीरियंस आ सकता है। और लास्ट टेक्निक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है, आपको मज़ा आएगा। लिसनिंग विदाउट एनी थॉट। विचार तो आते हैं, लेकिन पता है विचार जब आते हैं तो हम उनमें ऐसा लगता है ऐसे बातों में घुस जाते हैं। जैसे सामने वाला कुछ बोल रहा है तो मेरा मन उनकी बातों को लेकर के उसके थॉट्स में घुस जाता है कि ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। अगर वो सही बोल रहा है तो हम उसके साथ अंदर अंदर से और भी चीज़ें बोलना शुरू हो जाते हैं, एज इफ हाँ हाँ कितना अच्छा आदमी है, ये समझदार है, इसी से दोस्ती करनी चाहिए, वगैरह वगैरह ढेर सारी बातें आती हैं। अगर किसी के थॉट्स हमसे मैच नहीं करते तो मन में ही उसके साथ एक छोटी सी सही एक तरह का वैमनस्य हो जाता है, तो दुश्मनी हो जाती है। उस कंडीशन में आपको करना क्या है? आपके सामने जो भी चीज़ें हो रही हैं, अगर नेचर के पास रह सके और नेचर को सुन सके, पेड़ को, पौधों को, हवा की आवाज़, जो भी चीज़ है नेचर की आवाज़ को सुन सके तो नथिंग लाइक इट। लेकिन अगर नेचर नहीं है, लोग हैं आपके आसपास, तो उनको ध्यान से सुने, एज इफ उनकी आवाज़ों का टेक्सचर कैसा है, हाई पिच में बोल रहे हैं कि लो पिच में बोल रहे हैं, जो सेंटेंस बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है वो भूल जाइए, लेकिन उस सेंटेंस के वर्ड्स कैसे हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, वो आदमी जल्दी में बोल रहा है कि धीमे धीमे बोल रहा है, वो परेशान है कि आराम से बोल रहा है, उसको ऑब्जर्व करें जैसे आप किसी लैब में किसी जीव जंतु को ऑब्जर्व करते हैं। भूल जाइए कि आपको उसको जज करना है। इस समय तो आप अपनी अवेयरनेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये टेक्निक सबसे ज़्यादा कारगर हो सकता है जिस समय आपको डांटा जा रहा है, जिस समय आपको समझाया जा रहा है। आप ऑब्जर्व करें ध्यान से, बिना जज किए, उसके थॉट्स की स्ट्रक्चर, और आप देखेंगे सडनली वो आदमी आपको डांट रहा है लेकिन कंट्रोल में है आप। यस, अवेयरनेस हैज़ मैजिकल पावर्स। एक कहानी मुझे याद आ रही है। गौतम बुद्ध के एक शिष्य थे, वो कुछ दिन तो उनके साथ थे, बहुत गहरी अवेयरनेस उनकी प्रैक्टिस हो गई थी, लेकिन उन्होंने फिर छोड़ दिया था संन्यास। बाद में किसी लड़की से उनका अफेयर हो गया, प्यार मोहब्बत हुआ, फिर बाद में उन्होंने चोरी वोरी करना शुरू कर दिया और शायद किसी का खून भी किया था। राजा ने के सिपाही ने उनको पकड़ा और फांसी की सज़ा दे दी गई थी। जब वो तख्त पर जा रहे थे तो उनके गुरु वहीं से गुजर रहे थे, उन्होंने देख लिया, उन्होंने पहचान लिया गुरु ने उसको, और गुरु ने उसको देखते ही कहा कि अपनी आसपास की चीज़ों को देखो, अपनी सांस को देखो, इन लोगों को देखो। और कहते हैं कि उसने देखना शुरू किया, बहुत इंटेंसली ऑब्जर्व करना शुरू किया, और वो सेपरेट हो गया, एज इफ उसको कोई मार नहीं पाया। देखिए, तलवार तो चली होगी, लेकिन ऐसा था जैसे पहले तो डर रहा था, वो घबराया हुआ था, लेकिन उसके बाद एकदम शांत, इतना शांत हो गया कि उसकी कहानी राजा तक भेजी गई। न्यूज़ पहुंची कि राजा साहब ये तो अलग ही टाइप का आदमी हो गया। राजा आए वहाँ से, उन्होंने देखा उसको, मरने से पहले देखा, फिर बुद्ध से पूछा गया, उनके गुरु से पूछा गया कि ये क्या बोल दिया आपने इसको, कौन सा जादू हो गया इसके साथ। तब सरमन दिया था गौतम बुद्ध ने वहीं पर। मैं आपको कभी डिस्कस करूँगा उस सरमन के बारे में, बहुत प्यारा सरमन है। बट बेसिक चीज़ जो बुद्ध ने बताया है, या कि जितने भी स्पिरिचुअल गुरु ने बताया है, उसमें अवेयरनेस की प्रैक्टिस करनी है, यहाँ रहना है, बिना थॉट्स में और मेमोरीज में खोए। और ये कर सकते हैं हम सुनकर, लिसनिंग करके। नेक्स्ट है गहरी सांस लेना, ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग। ब्रीदिंग ही वो कनेक्शन है जो फिजिकल बॉडी को मॉलिक्यूलर बॉडी से जोड़ती है। पुराणों में जो कहानियाँ हैं, इसमें
ईश्वर लोगों को कनेक्ट कर दिया जाता था मिस्टिकल चीज़ों से। हनुमान को कहा जाता है पवन के पुत्र है। पता नहीं हनुमान होते थे कि नहीं है, बट लेकिन आपकी बॉडी में ब्रीदिंग वो चीज़ है जो आपको तुरंत सारी थॉट्स से हटा करके यहाँ ला सकता है। अगर थॉट्स को पकड़ के रखा तो आप यहाँ हैं, थॉट्स को छोड़ा तो आप कहीं और हैं। गहरी सांस, डिस्टर्ब्ड हैं तो आप देखेंगे उछली सांस होती है। गुस्से में, जेलसी में आपकी सांस उछली होती है। और गुस्से में और जेलसी में आप होते कहाँ हैं? अपने थॉट्स में, अपने एक ऐसी कंडीशन में जिसमें आपको लगता है कि मुझे ऐसा होना चाहिए। रियलिटी ये है। और अगर मॉलिक्यूलर बॉडी आप चाहते हैं प्रोड्यूस हो तो इसी में से बनेगी। चाहे आप गरीब हों, चाहे बहुत पैसे वाले हों, चाहे बीमार हों, चाहे स्वस्थ हों, इसी शरीर में से आपकी मॉलिक्यूलर बॉडी का रोज़ एक्सपीरियंस आपको आता है। सोते समय आप उसको चाहते हैं जगते समय आए, कॉन्शियसली आए। तो सांस को 5 मिनट के लिए लंबी सांस, 3 स्टेप अगर आप कर रहे हैं तो लेट जाइए, आंखें बंद करके कॉन्शियसली 3 स्टेप करिए। फील करिए अपनी बुक को। कुछ देर के लिए बैठ कर करिए, कुछ देर के लिए वॉक करते हुए, कुछ देर के लिए किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए लंबी गहरी सांस। गहरी नहीं है तो नॉर्मल सांस है, नॉर्मल सांस को ही आप देखते रहिए, ऑब्जर्व करते रहिए। इसको ज़ेन में ब्रीदिंग बोलते हैं, ब्रेथ वॉचिंग भी बोलते हैं। और यही विपश्यना में कराया भी जाता है। आपको कहा जाता है कि कुछ नहीं करना, केवल अपनी सांस पर ध्यान बार बार लाना है। बच्चे की तरह बार बार हमारा मन पास्ट में जाएगा और बड़ों की तरह हमको उसको वापस लाना है। आप देखेंगे कि ये टेक्निक इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक। आप इसको छोड़ नहीं पाएंगे। और जितना ही आपको इसके असर दिखाई देंगे, आपको मॉलिक्यूलर बॉडी का एक्सपीरियंस पहले सपने में आना शुरू हो जाएगा। वो चीज़ें दिखाई देंगी आपको अपनी मॉलिक्यूलर बॉडी में जो फिजिकल बॉडी कर ही नहीं सकती। कभी उड़ने का एहसास, कभी गहरे पानी में तैरने का एहसास, आपको सांस फूलती हुई नहीं महसूस होगी। वो सब चीज़ें मॉलिक्यूलर बॉडी की कैपेसिटीज़ हैं। वो ना पानी में डूबती है, ना हवा में गिर सकती है, बस उसका अलग ही तरीका है हिसाब किताब का। वो हवा से भी तेज़ ट्रैवल करती है मॉलिक्यूलर बॉडी। लेकिन उसके लिए आपको अपनी सांस को बहुत 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 गहरी करनी पड़ेगी। बट स्टार्ट स्लो। 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए लेट कर, बैठ कर, किसी भी समय पर अपनी सांस को गहरा करें। नेक्स्ट है आसपास के नेचर को ऑब्जर्व करना। जो भी चीज़ें आसपास हैं, अगर आप एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ हैं तो आप तो बहुत किस्मत वाले हैं। नेचर अपने आप आपको अपनी तरफ घसीटेगा। आपकी जो भी थॉट्स हैं, डिस्टर्बिंग थॉट्स हैं, पास्ट के थॉट्स हैं, कंप्लेनिंग थॉट्स हैं, वो कुछ देर के लिए कम हो जाएंगे। इसीलिए तो साधु सन्यासी पहाड़ों में जाते थे। लेकिन अगर आप नहीं जा सकते किसी वजह से, कोई भी वजह हो, आप जहाँ बैठे हैं, एक कमरे में बैठे हैं, उसकी दीवारों को देखना शुरू करें। बर्तन, किताबें, चादर, टेबल, कुर्सी, हर चीज़ को देखना शुरू करें। आप देखेंगे अचानक से आपको जो गंदगी नहीं दिखती थी दिखना शुरू हो जाएगा। मन करे तो साफ़ करिए, ना मन करे तो साफ़ मत करिए, उसको रहने दीजिए एज इट इज़। आपका जो अवेयरनेस बढ़ाने का टेक्निक है वो है इनको ऑब्ज़र्व करना, केवल ऑब्ज़र्व करना चीज़ों को। उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी शेप कैसे हैं, उसको अगर टेढ़ा है तो देखकर मुस्कुराएं कि देखो ये मेरे ही जीने का एक रिज़ल्ट है। मैं कैसे अनअवेयरनेस के साथ जीता हूँ कि चीज़ें इतनी बितरी हैं, गंदगी हैं। उसको कंप्लेन नहीं करें, बस देख करके मुस्कुराएं, ऑब्ज़र्व करें एज इफ़ ये किसी और का घर है, एज इफ़ आप यहाँ पर केवल एक गेस्ट की तरह आए हैं, देखने के लिए आए हैं। जितना देर तक आप देखेंगे जी, अवेयरनेस इकट्ठा होती है। और अवेयरनेस वो करेंसी है जिसके सामने सारी दूसरी करेंसीज यूजलेस होती है। सो दिस इज़ थर्ड टेक्निक। आसपास जो भी चीज़ है, आप मोबाइल्स में अपने वीडियोस देख रहे हैं, मोबाइल में बातें कर रहे हैं, अचानक से मोबाइल को ही वॉच करिए। उसके आगे पीछे बैटरी, उसका हेडफोन, उसके बटन्स क्या साइज़ के हैं, क्यों हैं ऐसे, हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करिए। कुछ देर के लिए उसके अंदर में इस वीडियो को बंद कर दीजिए, कुछ देर के लिए उसको ऑब्ज़र्व करिए। कि हम जो फिल्में देखते हैं वो ऑब्जर्वेशन नहीं होता है, वो तो एक तरह का सेंसेशन होता है। जैसे सिगरेट होता है, जैसे एडिक्शंस होता है, ऐसे एक तरह का सेंसेशन होता है। अगर आप उसको रोक नहीं सकते तो कुछ देर के लिए
अपने मूवीज़ को बंद करें और आसपास में जो भी चीज़ अभी यहाँ है उसको ऑब्ज़र्व करें बिना कंप्लेन किए। थॉट्स कहीं जाते हैं तो उनको जाने दें, फिर वापस लेकर आएँ। ये थर्ड टेक्निक है, नोटिसिंग नियर बाई थिंग्स। फोर्थ है फीलिंग योर बॉडी, अपने शरीर को महसूस करना। मॉलिक्यूलर बॉडी आपके ही शरीर का हिस्सा है, लेकिन हम लोगों को अपना शरीर भी कहाँ महसूस होता है। हमारी अवेयरनेस हमारे थॉट्स में इतनी ज़्यादा मशरूफ़ रहती है, इतनी ज़्यादा बिजी रहती है कि हमको अपने शरीर के हिस्से कहाँ महसूस होते हैं। वो तो तभी महसूस होते हैं जब शरीर के किसी हिस्से में दर्द होता है। जब हम बीमार होते हैं तब पहली बार हमको एहसास होता है कि हमारे पास पेट है, हमारे पास हाथ है। शरीर में बुखार होता है तब मालूम पड़ता है कि हमारा शरीर है। लेकिन जब स्वस्थ रहते हुए आप अपनी बॉडी को फील करना शुरू करेंगे तब आप देखेंगे पहली बार आपका बॉडी स्वस्थ होने के साथ साथ आपको एक मिस्टिकल टाइप का एक्सपीरियंस देगा। और सबसे आसान तरीका है आपके दोनों पाम्स, दोनों हाथ और दोनों पैर, उनको महसूस करना शुरू करिए। दोनों हाथों को आपस में एक दूसरे को टच कराएं, उसके पीछे जो टेक्सचर है उसको टच करें, नाखूनों को टच करें। ऐसे ही बस टच करके फील करें कैसा है, किस तरह का फीलिंग आती है। उसके अंदर में अगर बाल हैं तो बालों को फील करें, वो हाथ गर्म हैं, ठंडे हैं, साफ़ हैं, गंदे हैं, उसको देखें ध्यान से, उसकी रेखाओं को देखें। उसमें से कोई निष्कर्ष ना निकालें कि ये रेखा अच्छी है कि ख़राब। उसमें से कोई थॉट अगर आता है तो कोई बात नहीं, परेशान ना हो, वापस आ जाएं इस हाथ के कलर को देखने के लिए। जितनी देर तक आप अपनी बॉडी को, हाथों को, पैरों को, चेहरे को, बाल को, शरीर को फील करेंगे, अपने आँख बंद करके आप हार्ट की बीटिंग को फील कर सकते हैं। जितनी देर तक आप बॉडी को फील कर रहे हैं उतनी देर तक आपकी बॉडी में अवेयरनेस की फैक्ट्री इकट्ठी हो रही है। अवेयरनेस, ढेर सारा कंट्रोल इकट्ठा हो रहा है। बहुत एक जगह पर अवेयरनेस इकट्ठा होता है ना, वही है जनरेटर आपकी मॉलिक्यूलर बॉडी का। मॉलिक्यूलर बॉडी बनना तो चाहती है लेकिन उसके पास ऊर्जा नहीं है, अवेयरनेस की ऊर्जा चाहिए उसको। तो आप अपने पाम को फील करें, हाथ को फील करें, अपने आँख बंद करके चेहरों को फील करें, एज इफ़ आपके पास आँखें नहीं है, केवल हाथों से फील करना है। अपने बालों को फील करें बिना कंप्लेन किए कि मेरे बाल छोटे हैं या उड़ रहे हैं। जो भी चीज़ है जैसी है उसको एग्जैक्टली उसी तरह से फील करने की कोशिश करें। ये सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, फीलिंग योर बॉडी। थर्ड है खूब ध्यान से शावर लेना। जब नहा रहे हैं तब खूब ध्यान से, जल्दबाजी में नहीं, पानी को फील करना है आपको। देखिए, टेक्निक तो अवेयरनेस की है, लेकिन उसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं आप। और शावर एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपके पास चाहे 10 मिनट ही हो, आपका अपना टाइम है। अपने शरीर को, उन हिस्सों को देखना शुरू करें जिनको आपने कभी ध्यान नहीं दिया। आप देखेंगे कि आपके शक्ल पर, अपने हाथ पैर पर तो हम लोग खूब अच्छे से साबुन लगाते हैं, लेकिन शरीर के नीचे के हिस्से को और ख़ास तौर से पैरों को हम ध्यान देते ही नहीं हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ध्यान को प्रैक्टिस करने के लिए पानी को महसूस करें, जहाँ जहाँ शरीर पे हो सकता है वहाँ वहाँ। साबुन की खुशबू, चेहरे को, पानी की शक्ल को, आसपास की गंदगी को। अगर आपके बाथरूम में गंदगी है तो उसको साफ़ करते हुए रखें, वहाँ पर भी आप सफाई कर सकते हैं। हमें आप देखेंगे जहाँ पर भी ध्यान आ जाएगा अपने आप साफ़ करेंगे। चीज़ें अगर बिखरी हुई हैं उसको ध्यान से देख करके उसको ठीक कर सकते हैं। और झाग निकलते हैं, झाग को देखें, पानी गर्म है, ठंडा है। आपके जब पानी आपके बॉडी पे पड़ता है तो आपके थॉट्स कैसे चलते हैं, क्या क्या थॉट्स वापस आते हैं। बहुत बार देखेंगे कि अलग अलग साबुन के जो सोप होते हैं उसकी खुशबू से आपकी मेमोरीज अटैच्ड होती हैं। एक बार मैं नहा रहा था और कोई बहुत पुराने ज़माने का, जब हम बचपन में थे तो उस ज़माने का कोई साबुन आ गया हमारे घर में और मैं तुरंत वहाँ चला गया, टाइम ट्रैवल करके वहाँ पहुँच गया और फिर मैं वापस आ गया यहाँ पे उसकी खुशबू में। देखेंगे आपकी नाक, आँख, कान, ये सब ध्यान से यूज़ करें नहाते हुए। और अगर इसको आप 3, 4, 5 महीने तक प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिलीव मी, मैं बता नहीं सकता आप कैसा महसूस करेंगे। आप वही इंसान नहीं रहेंगे जो आज हैं। और अगर जो लड़के या जो इंसान या जो भी जन इन प्रैक्टिसेस को अगले 18 महीने तक कर सकता है, उसके लिए जो पोटेंशियल है, जो भी काम के बारे में सोचता है, जो भी चीज़ करना चाहता है, उसके लिए इम्पॉसिबल नहीं होगा, उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि आपके मन में जब अवेयरनेस ढेर सारा इकट्ठा हो जाता है ना, तो थॉट्स फ्रिकल नहीं होते,
उसको पहली बार आप देखेंगे, इसी को इच्छा शक्ति का नाम दिया गया है। उसके बाद आप अननेसेसरी थॉट्स आते ही नहीं हैं। जब कहते हैं ना कि मैं अपनी इच्छा शक्ति से काम करूँगा, इच्छा शक्ति का मतलब कोई ज़बरदस्ती कसम खाना नहीं होता है। इच्छा शक्ति का मतलब मेरे मन में गैर ज़रूरी इच्छाएं होती ही नहीं, केवल ज़रूरी इच्छाएं आती हैं और उसको पूरा करने के लिए जो भी अनिवार्य कंडीशंस होते हैं वो मुझे दिख जाते हैं और मैं पूरा कर पाता हूँ। नेचर आपको हेल्प करना शुरू कर देती है, बिकॉज नेचर को भी दिखना शुरू हो जाता है कि आप ढेर सारी अननेसेसरी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हैं। अवेयरनेस वो टेक्निक है, इसके ज़रिए नेचर आपके नीचे आपको हेल्प करना शुरू कर देती है। इसलिए तो कहा जाता है आप पुरुष हो जाते हैं और प्रकृति आपके कंट्रोल में होती है। आपका नेचर प्रकृति और आपका नेचर एक हो जाता है और कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं रहती। आपके कमेंट्स से मुझे बताइएगा कि आपने प्रैक्टिस किया तो कैसा महसूस हुआ। दोस्तों, डीप नॉलेज चैनल मैंने स्पेशली इसलिए बनाया है ताकि हम लोग ढेर सारी गहरी जानकारी स्पिरिचुअल और पर्सनल लाइफ में सक्सेस वगैरह को हासिल करने के लिए हम कैसे अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। आपके डोनेशन से ही हमारी संस्था मजबूत हो सकती है। इसलिए चाहे जितना भी आपको मन में आए डोनेट करिए। मुझे कांटेक्ट करने में बिल्कुल संकोच मत करिए, इसलिए मैंने आपको अपना नंबर दे रखा है। मेरा नंबर यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ, आप इसको देख करके मुझे जब मर्जी हो कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी ज़रूरी काम के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। सब्सक्राइब करना और कमेंट करने से आपको हमारे वीडियोस फटाफट पहुँच जाएंगे। थैंक यू सो मच।